बच्चों अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है थर्ड टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि एंगल सम, एंगल्स का सम उसकी प्रॉपर्टी है किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, चलो उसको अच्छे से करते हैं। आ जाइए, मेरे पास एक ट्रायंगल है, वेरी गुड, ठीक है जी। अब देखो ट्रायंगल की ये वर्टिसेस है हमारे पास ए बी एंड सी। अब ये कहता है कि इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कितने एंगल है? 3 एंगल है। सिंपल सी चीज, एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो और एंगल 3 मान लो। ओके, अब ये क्या कहता है कि अगर इसकी जो एंगल है इसके सम की प्रॉपर्टी क्या है? मतलब कि भाई अगर मैं इस एंगल्स को सम कर दूं, एंगल 1 प्लस कर दूं एंगल 2 के साथ, देन एंगल 3, इन सब का सम कर दो, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो तीनों एंगल है, अगर हम किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ दे, आपस में सम कर दे, तो वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के, यानी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री इन द सेंस वो आपस में क्या होंगे? जोड़ उनका 180 डिग्री होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना। दुनिया का जो मर्जी ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल, रियल एंगल, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, जो मर्जी लो, जो मर्जी, एंगल का सम तो 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री का 181 डिग्री भी नहीं होगा, 180 का 179 डिग्री भी नहीं होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। चाहो तो अभी भी अपने पास उस प्रोटेक्टर से, डी से बना के देख लो, ट्रायंगल का एंगल निकाल लो, सारे के सारे 180 डिग्री आएगा, जो मर्जी कर लेना, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स या 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर जैसे कि, अब हमें एक चीज तो पता चल गई है क्या, कि भाई सीधी सी बात, सम तो 180 डिग्री होने वाला है। तो क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया उन्होंने बना के, मान लो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके पास 47 डिग्री मान लो, ये मान लो भाई 55 डिग्री, ठीक है। एंगल ए बी सी, तो एंगल बी आपको बोल दिया 47 डिग्री है जी, एंड एंगल सी बोल दिया कि आपके पास 55 डिग्री है। ओके, अब पूछ रहा है कि ये बताओ बच्चों कि ये एंगल जो है ए यानी एक्स मैंने बोल दिया, इसकी वैल्यू क्या है? तो क्या करेंगे, जब पता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है तो तीनों को ऐड करके हम क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। आ जाइए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमें पता है 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहां पे बी के एंगल बी 47, ओके जी। एंगल सी क्या है? 55, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, ये क्या आएगा आपके पास? आ जाओ, 7 5 12, हासिल है 4 5 9 102 डिग्री, विच इज 180 डिग्री, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पीछे अभी चैप्टर में हमने क्या चीज करी थी, जब हमने टॉपिक्स पढ़े थे, तो कैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं कि इधर वाले को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, यही करेंगे ना राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे, यहां पे ये एडिशन में है, इधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो 180 माइनस में 102 कितना हो जाएगा आपके पास? इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 78 डिग्री। तो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आई एक्स की? 78 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपको क्या बोला जाएगा कि आपको भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखो कैसे आएगा, ये एक डायग्राम आपको ऐसे दिया, ठीक है, ए बी सी, ये लिखा होगा इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, ठीक है। देन आपको बोला जाएगा ये इसके अंदर क्या है आपके पास? 35 डिग्री है, ओके। देन आपको क्या निकालना है? एंगल सी यानी एक्स मान लो उसको। अब निकालो तो आप सोचोगे यार इसके अंदर दूसरा एंगल, ये एंगल तो दिया ही नहीं, 2 तो होने चाहिए। तो बच्चों आपको क्या बोला है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मतलब क्या है? ये अपने आप ही
एंगल जो ए है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल सी चीज, इसके अंदर एक सेकंड रुक जाइए, हाँ जी, इसके अंदर क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या है 180 डिग्री, एंगल ए क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल बी क्या हो गया 35 डिग्री, एंगल सी क्या हो गया एक्स, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सोल्व कर लो, एक्स इधर सोल्व कर लो, एक्स इक्वल टू क्या आएगा 90 प्लस 35 125, 125 उधर जाएगा ना, अब 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू आएगा ये 55 डिग्री आएगा ना, देख लो, हाँ 55 डिग्री आएगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज में बता देता हूं, आई थिंक ये आपकी एक्सरसाइज अब 6.3 स्टार्ट होने वाली, जहां पे यही होगा, ट्रायंगल दिए होंगे, एंगल दिए होंगे, एक निकालना होगा, सिंपल सी, कोई बड़ी चीज है बिल्कुल भी, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर आपके हाथ में, सिंपल चीज। तो ये हो गया टॉपिक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अगला टॉपिक हम करेंगे बच्चों जब हमारे पास आएगा, जिसका नाम है हमारे पास, देखो आप लोगों के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं तब जाके क्लियर होता है ये भी। देन अगला टॉपिक आपके पास टू स्पेशल ट्रायंगल्स, जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है क्लास 6 में, बहुत अच्छे से किया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, ठीक है जी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड उसकी हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे, ठीक है जी। चलो उसको जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से मिलता हूं फिर टॉपिक नंबर 4 के साथ, चलो ठीक है।